नमस्कार स्टूडेंट, मैं महावीर सर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। आज की जो वीडियो है +1 क्लास पॉलिटिकल साइंस लेसन है 5th अधिकार यानी राइट, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अधिकारों के प्रकार बताएं। मैंने पूरा डायग्राम बना रखा है इस लेसन का, जो आप फ्रंट पर देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। यही पूरा का पूरा लेसन है कंप्लीट कि क्या क्या अधिकारों के प्रकार हैं। एक तो प्राकृतिक अधिकार होते हैं, एक नैतिक अधिकार और एक कानूनी अधिकार। जो प्राकृतिक अधिकार है और जो नैतिक अधिकार है और जो कानूनी। प्राकृतिक अधिकार सिंपल एक ही बार में बताओगे, नैतिक अधिकार भी, लेकिन कानूनी अधिकार के आगे पार्ट हो जाते हैं। उसके अंदर मौलिक अधिकार, नागरिक या सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार में बंट जाता है। मौलिक अधिकार है जो आप सभी जानते होंगे कि 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सेकंड पार्ट है जो क्वेश्चन बनेगा, नागरिक या सामाजिक अधिकार बताओ। उसके अंदर क्या है कि जीवन का अधिकार, विचार भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, भ्रमण का अधिकार, सभा बुलाने का अधिकार, समुदाय का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, परिवार का अधिकार, धर्म का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। इनकी व्याख्या करनी है। फिर राजनीतिक अधिकार के अंदर क्या बताना है? मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, याचिका भेजने का अधिकार और आलोचना करने का अधिकार। लास्ट होएगा कानूनी या वैधानिक अधिकार, एक ही मीनिंग है उसके अंदर, आर्थिक अधिकार। उसके अंदर क्या बताओगे? काम का अधिकार, मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अवकाश यानी छुट्टी प्राप्त करने का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार और काम के निश्चित समय का अधिकार। ये पूरा का पूरा लेसन है कंप्लीट, बिल्कुल यहीं से कंप्लीट हो जाता है। तो अब चलते हैं, शुरुआत में पहला क्वेश्चन बनेगा, अधिकार का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ राइट्स। कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है। समाज के द्वारा मनुष्य को कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिनकी सहायता से वह अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकता है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकता। अधिकार आज के लोकतांत्रिक युग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात नहीं कही जा सकती। इस प्रकार व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक विकास के लिए अधिकार का होना बहुत ज़रूरी है। ये था अधिकार का अर्थ, मीनिंग ऑफ राइट्स। अब करेंगे इसकी परिभाषा क्या दी है विद्वानों ने। सबसे पहले बोसांके के अनुसार वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अधिकार वह दावा है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। ग्रीन के अनुसार क्या है कि अधिकार व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक बाह्य अवस्था है। प्रोफेसर लास्की के अनुसार अधिकार उन सामाजिक परिस्थितियों का नाम है जिनके बिना कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप से विकास नहीं कर सकता। तो आपको समझ आया होगा कि अधिकारों के बारे में क्या विद्वानों ने दी है परिभाषा अपनी अपनी। तो सबसे लास्ट है ये वाइल्ड के अनुसार, वो क्या कहते हैं कि कुछ विशेष अधिकार को करने में स्वतंत्रता की उचित मांग ही अधिकार है। तो ये परिभाषा यहीं ख़त्म होती है। इसके बाद क्वेश्चन जो बनेगा, अधिकार की विशेषताएं। अधिकार की क्या क्या विशेषताएं हैं?
सबसे पहले समाज द्वारा मान्यता कि अधिकार की सर्वप्रमुख यानी सबसे पहली विशेषता है कि उन्हें समाज के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। सेकंड, अधिकार सर्वव्यापक होते हैं कि अधिकार सर्वव्यापक होते हैं यानी कि वे किसी एक व्यक्ति या वर्ग के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के सभी लोगों के लिए समान रूप से होते हैं। थर्ड है, अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़े हैं कि प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा है। जहाँ अधिकार होते हैं वहाँ कर्तव्य भी होते हैं। बिना कर्तव्य के अधिकार का महत्व ही नहीं है। यदि मैं चाहता हूँ कि मुझे स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो तो मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि मैं दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करूं। फोर्थ पॉइंट है लोक कल्याण की भावना कि अधिकार लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होते हैं। लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो सके इसके लिए अधिकारों की व्यवस्था की गई है। पांचवा है अधिकार सीमित होते हैं कि नागरिक का प्रत्येक अधिकार सीमित होता है क्योंकि यदि अधिकार को खुला छोड़ दिया जाए तो समाज की शांति समाप्त हो जाएगी। इसलिए अधिकार सीमित होते हैं और इसका प्रयोग समाज के द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में किया जा सकता है। छठा पॉइंट है अधिकार व्यक्ति की समाज से मांग कि व्यक्ति को अपने नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जीवन के विकास के लिए उसे कुछ अधिकार चाहिए और ये अधिकार व्यक्ति समाज से मांगता है। केवल वही मांगे अधिकार बनती है जिन्हें समाज व्यक्ति और समाज के हित व विकास के लिए जरूरी मानता है। छठा पॉइंट है अधिकार परिवर्तनशील होते हैं कि अधिकार परिवर्तनशील होते हैं। समय और परिस्थितियों में परिवर्तन आने पर अधिकारों में भी परिवर्तन आता रहता है। प्रत्येक समाज में नैतिक, धार्मिक, सामाजिक आदि आधार पर परिवर्तन आने पर अधिकारों में भी परिवर्तन आ जाता है। आठवां पॉइंट है अधिकार राज्य द्वारा सुरक्षित होते हैं कि राज्य केवल अधिकारों को लागू नहीं करता बल्कि उनकी सुरक्षा भी करता है। राज्य सभी व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार प्रदान करता है, उसकी अवहेलना करने वालों को दंड देता है। नौवां है जो आखिरी विशेषता है अधिकारों की कि अधिकारों का आधार तर्कसंगत व नैतिक है कि अधिकार तर्क व नैतिकता पर आधारित होते हैं। जो मांग अनुचित होती है तथा जो राज्य, देश व समाज के लिए हानिकारक होती है उस मांग को स्वीकार नहीं किया जाता। तो आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा इसका। अगर कोई भी पॉइंट में डाउट लगता है तो कमेंट कर आप मेरे से पूछ सकते हैं। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके सेकंड। जय हिंद, जय भारत।